वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने और शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा को 1-1 करोड़ और जख्मियों को फीकस 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक इमदाद दी जाएगी। शोहदा के बच्चों की किफालत और ग्रेजुएशन तक तालीम भी हुकूमत की जिम्मेदारी। भारतीय हमले से मुतासरा घरों और मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने और नवाफिल अदा करने की अपील। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुत्तहिद और पुरज़म रद्द-ए-अमल अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुका। दुश्मन की कोई भी जारिहत और साजिश मुसल्लह अफवाज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी मुल्क की सलामती की बुनियाद करार दे दी। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जख्मी अहलकारों और शहरियों की अयादत। आर्मी चीफ एक जख्मी अहलकार से मिले, गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहा। सीज फायर के बाद पाक भारत फौजी सतह पर पहला बाज़ाब्ता राब्ता। जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बातचीत का अगला राउंड 48 घंटों में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों तरफ से शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं होगी। भारतीय जारियत के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान। 6 से 10 मई तक की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। अफवाज पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। पाक फौज ने भारत के 26 जंगी मकामात को निशाना बनाया। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम मिलियामेट, ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल के जखायर, उड़ी में फील्ड सप्लाई और पूंछ में लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेडार सिस्टम उड़ा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया। ISPR का ऐलामिया। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर जोहरी तसादुम को रोका। दोनों मुल्कों को कहा लड़ाई रोकें वरना अमेरिका तिजारत रोक देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकिशाफ। भारत और पाकिस्तान दोनों से तिजारती मुआहदे पर जल्द बातचीत का ऐलान। भारत की जानिब झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन्स की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम झूठ का पलिंदा करार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन्स कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मौका है हमारे लिए भी और भारत के लिए कि ये आउटस्टैंडिंग जो है इश्यूज हम रिजॉल्व कर लें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को जो है वो एक और आगे पेशरफ्त की है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी मामला जो है ना वो ज़ेर बहस आना चाहिए और उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं और पानी का जो मसला है वो सेटल हुआ है 1960 की जो ट्रीटी है उसमें कतई तौर पे उसमें कोई इबहाम नहीं है और ना उसमें कोई उसको मुअत्तल करने का की कोई गुंजाइश है उसके उस ट्रीटी के अंदर। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी के नकात पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर बात करना बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। ख्वाजा आसिफ का भारत को तनाज़ा कश्मीर हल करने के सुनहरी मौके से फायदा उठाने का मशवरा। पाकिस्तान के आलमी राब्तों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा के बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के हम मंसूबों के टेलीफोनिक राब्ते। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांस की जानिब से भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने जंगबंदी देरपा अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। इस्लामाबाद में इसहाक डार से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। भारतीय जारहत से शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत। पंजाब असम्बली में भी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती जाहिर करके आवाम के दिल जीत लिए। अमन के ख्वाहां लेकिन खुद मुख्तारी और इलाकाई
सालमियत की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफीर इरफान नसीर ओगलू से इजहार तशक्कुर। भारत अब किसी भी मुहिम जोई से कबल 100 बार सोचेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के अहले खाना से गुफ्तगू। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी, शोहदा के नाम, कलदम BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों से भी भारत की तरह निमटने का ऐलान। शहीद को सलामी देगी। शहीद सलाम सलाम। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमा खान को 4 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत दे दी। सरगोदा में शहीद रेडार टेक्नीशियन अयाज खान की मर्दान, लाहौर में शहीद जवान मोहम्मद नवीद की, फैसलाबाद में नमाज जनाजा, कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। वजीर आला पंजाब की लाहौर के CMH में भारतीय जारहत से जख्मी होने वालों की अयादत। मरियम नवाज ने गाजी अफसरान और जवानों के हिम्मत और हौसले को सराहा। बहादुरी से वतन का दिफा करने पर खिराज तहसीन। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. It should not be what you cheer for. भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान से जंग बॉलीवुड की फिल्म नहीं। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवान भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहत पर बोल पड़े। जंग आखिरी चाराकार होना चाहिए, तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी करार। Pakistan has by design managed to internationalize the question of Jammu and Kashmir. The US seems to be keen to inject itself in the role of a moderator, interlocutor, whatever word you want to use for it. So much has changed, and then in some ways so little has changed. पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की टीवी चैनल से गुफ्तगू। भारत में अकलियतों पर जमीन तंग करने वाले बीजेपी के इंतहा पसंद शिकस्त पर होश खो बैठे। अपने ही सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी से बचने के लिए विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट लॉक करना पड़ा। पाक फौज के जवाबी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शहर शहर जश्न। हाला में हिंदू बरादरी ने मिठाइयां तकसीम की। सखर, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, जैकबाबाद और मिटियारी में रैलियां। फैसलाबाद, विहाड़ी, साहिवाल, सियालकोट और एबटाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्तान में अवाम का पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार, जवानों पर फूल निछावर। भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल का फिजाई ऑपरेशन बहाल। मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की शेड्यूल के मुताबिक आमद और रफ्त। कराची बंदरगाह पर तेल बरदार जहाज दोबारा लंगर अंदाज। दरामदी और बरामदी माल की तरसील जारी। जंग के बादल छटते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। एक ही दिन में 6 नफ्सियाती हदें उबूर। तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी पाक फिजाइये की तारीफ पर मजबूर।
भारतीय तैयारे लड़ने के काबिल न रहने का एतराफ। पाकिस्तान में जश्न का शोर बरसों भारत का पीछा करेगा। तज्जियाकारों ने मोदी के फैसलों पर सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत पर आवाज उठाने लगे। तनाज़ा कश्मीर के हल का वक्त आ गया। भारतीय हुकूमत बदतरीन शिकस्त के बाद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने भारत को जारे मुल्क करार दे दिया। किसी ने मोदी को कबाड़ी बनाया तो कहीं भारतीय तैयारों के मलबे पर पकोड़ों की दुकानें। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय फिजाइया की हजीमत पर मसनूई जहानत से बनी वीडियोज सामने आ गईं। भारत की जानिब से कराची में मौत के रक्स की झूठी कहानियां। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया झूठ भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी बन गया। पाकिस्तानी अवाम मजे लेने लगे। पीएसएल के बाकी मैचेस 17 मई से कराने का ऐलान। फाइनल 25 मई को मुतवक्के। पाक बांग्लादेश सीरीज से पहले ही पीएसएल के तमाम मैचेस खेले जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तियाबी पर मकामी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। दिफा वतन काउंसिल की कराची के बाग़ जिना में बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। मुसल्लह फौज ने सारी दुनिया में अपनी बरतरी का सिक्का जमा दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तारिक मसूद, अनस मदनी, यूसुफ कश्मीरी, मुफ्ती मुनीबुल रहमान और दीगर उलमाए कराम का खिताब। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमा खान को 4 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत दे दी। खातून रहनुमा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी ने उमर अयूब को जुनैद अकबर की जगह पीएसी का चेयरमैन बनाने की हिदायत की है। अलीमा खान का दावा। कराची में डिफेंस थाने के एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का केस। अदालत ने तफ्तीश डिफेंस थाने से ना कराने का हुक्म दे दिया। तहकीकात डीएसपी सिराज लाशारी या डीएसपी अब्दुल कुद्दूस कलवड़ को दी जाए। दोनों दस्तयाब ना हो तो किसी डीएसपी रैंक के अफसर को जिम्मेदारी दी जाए। अदालत के रिमार्क्स। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिमान अरमुगान और शेराज को 2 ऐनी शाहिदीन ने शिनाख्त किया। गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस ने एतराजात दूर करके अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में दोबारा जमा करा दिया। 40 से जायद गवाहान भी शामिल। कराची की पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा ड्राइवर्स के 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग और डंडे लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को असलहे समेत पकड़ लिया। वाक़ये पर पुलिस को दरीना दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। कोटरी के इलाके साइट में घर से मियां बीवी और 2 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को कत्ल किया गया। सवाबी के इलाके माल लारा में कुएं में गिरकर 2 अफराद जान से गए। मरने वालों की असवंत यार और सुहेल के नामों से शनाख्त। पाकिस्तान की तारीख में एक रोज के दौरान सोने की कीमत में सबसे बड़ी कमी। मुल्क में सोना 10,400 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। अमेरिका और चीन ने टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक ने इकदामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला कर लिया। जिनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमेरिकी सदर आज सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात का पहला सरकारी दौरा शुरू करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें और जीसीसी के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरत कैंप में मस्जिद को भी निशाना बनाया। हमास से यरगमाल अमरीकी कैदी को रिहा करने पर आमादा। क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना आसान था, लेकिन रिटायरमेंट का वक्त ठीक लगा। सोशल मीडिया पर पैगाम। ला लीगा लीग में बार्सिलोना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद रियल मैड्रिड को 3-4 से हरा दिया। जीत के बाद बार्सिलोना का पहली पोजीशन पर कब्जा। फ्रांस का मोटोजीपी फ्रेंच ग्रां प्री जीतने का 70 साल इंतजार खत्म। योहान ज़ाको ने 20 सेकंड के मार्जिन से तमाम राइडर्स को पीछे छोड़ दिया। और जेरो डी अटालिया साइकिल रेस के दौरान न्यूजीलैंड के साइकिलिस्ट से बकरी टकरा गई।
बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी ने साइकिलिस्ट पर छलांग लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।